हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। क्या है हिस्टोन प्रोटीन? तो हिस्टोन प्रोटीन हमें कहाँ देखने को मिलती है? ये हमें यूकैरियोट में देखने को मिलती है, जबकि प्रोकैरियोट में ये एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो हम देखते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन आपका ह्यूमन डीएनए जो होता है वो उसकी लेंथ क्या होती है? आपके ह्यूमन डीएनए में क्या है? आपको 46 आपके क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं और इसकी लेंथ जो होती है वो 2 मीटर यानी कि 2.2 मीटर समथिंग होती है। तो कैसे ये आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है? अब न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो कितना रहता है? 10⁻⁻6 मीटर। तो डायमेंशन कितना है न्यूक्लियस का? 10⁻⁻6। तो ये जो डीएनए है बहुत ही क्वाइल्ड कंडीशन में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो डीएनए का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है और निगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है? एसिडिक और निगेटिवली। तो ये सिंपली हम इसे क्या बोल देते हैं? फास्फोरिक एसिड। क्या बोल देते हैं? फास्फोरिक एसिड। तो ह्यूमन डीएनए के साथ ही आपका हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है आपका क्रोमोसोम्स आगे की जो एक्टिविटी होती है उसको पैकेजिंग करने में। किसको? डीएनए को पैकेजिंग करने में। तो डीएनए आपका समझ आया? ह्यूमन बीइंग का डीएनए क्या है? आपका लेंथ 2 मीटर होती है, बट न्यूक्लियस का डायमीटर कितना, डायमेंशन कितना होता है? 1.6। तो बहुत ही क्वाइल कंडीशन में ये क्या रहता है कि नेगेटिवली चार्ज होता है और क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है। तो फास्फोरिक नेचर ये कहते हैं। अब आपका हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्योंकि इसको पैकेजिंग में हेल्प करता है, तो हिस्टोन प्रोटीन के बारे में हम भी कुछ देखेंगे। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या है? देखिए, डीएनए जो है आपका वो नेगेटिवली चार्ज है, ये जस्ट उल्टा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है हमारा। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है। और इसका नेचर जो होता है बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें अमीनो एसिड मिलते हैं। कौन से अमीनो एसिड? लाइसिन और आर्जिनिन। ये अमीनो एसिड के मिलने की वजह से जो आपका हिस्टोन प्रोटीन है वो नेचर में कैसा हो जाता है? आपका बेसिक हो जाता है। तो डीएनए जो हमारा ह्यूमन डीएनए है वो बेसिक है, सॉरी नेचर में एसिडिक है और साथ ही क्या है? निगेटिवली चार्ज है। हिस्टोन प्रोटीन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, साथ में क्या है? बेसिक नेचर का है। क्यों? क्योंकि इसमें अमीनो एसिड रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन अमीनो एसिड, इसलिए ये बेसिक की तरह काम करता है। क्या करता है हिस्टोन प्रोटीन? रोल इन पैकेजिंग ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए। क्योंकि प्रोकैरियोटिक डीएनए में ये क्या होता है? एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में ही प्रेजेंट होता है। एक्सेप्शन है कि जो आपका स्पर्म डीएनए है वहां पर आपका प्रोटामाइन मिलता है, जो कि किसके इक्विवेलेंट होता है? आर्जिनिन के। यह एक्सेप्शन है कि मतलब आपका स्पर्म डीएनए में आपका आर्जिनिन एब्सेंट होता है, उसकी जगह आपका प्रोटानिन होता है जो कि आर्जिनिन के इक्विवेलेंट है। अब जो आपका हिस्टोन प्रोटीन है वो मोस्टली 5 टाइप ऑफ देखने को मिलता है। 5 टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यानी कि 9 इन रो। एक रो में 9 इनके नंबर्स होते हैं। पहला रो क्या होता है? हिस्टोन ऑक्टेन। ऑक्टेमर होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्टेमर होते हैं। हिस्टोन ऑक्टेमर। तो इसमें क्या होती है? 4 सब यूनिट। ऑक्टेमर है तो 4 यूनिट रहती है, 4 सब यूनिट, जिसमें आपका H2A, H2B, H3, H4 ये दो मॉलिक्यूल होते हैं। तो हम इन्हें बोल सकते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। और दूसरा होता है आपका लिंकर हिस्टोन, जिसमें कि एक ही होता है H1। समझ आया कि आपका हिस्टोन प्रोटीन जो है पॉजिटिवली चार्ज है, बेसिक इन नेचर है और डीएनए के पैकेजिंग में हेल्प करता है। किसके? प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या होता है? ये एब्सेंट है। यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। साथ ही इसका स्ट्रक्चर 5 टाइप ऑफ देखने को मिलता है। रो में ये 2 होते हैं। फर्स्ट में क्या है? ऑक्टोमर्स है, जिसमें कि आपकी 4 सब यूनिट होती है, जो कि 2 फॉर्म में होती है, इसलिए डायमर बोलते हैं। और आपका जो लिंकर होता है वो सिंगल होता है, H1। अब देखते हैं कि कैसे यहाँ पैकेजिंग हो रही है। ये आपका क्या है? डीएनए का कोर है, जिसमें कि आपके क्या है? लिंकर डीएनए आके अटैच या पैकेजिंग करने में हेल्प करते हैं। तो ये देखने में देखो किस तरह लग रहा है आपको? बीट लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है, जैसे कि माला होती है वैसे। तो ये जो आपका देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ 4 सब यूनिट है। तो H2B, HA, H3, H4। तो ये क्या है? कोर डीएनए अराउंड हिस्टोन ऑक्टेन। हिस्टोन ऑक्टेन के पूरे राउंड में होती है।
लिंकर हिस्टोन जगह जगह पे क्या जगह हुआ है, लिंकर हिस्टोन। ये क्या है आपका हिस्टोन प्रोटीन के स्ट्रक्चर है, जो कि आपके क्या है, को डीएनए के साथ कौन जुड़ा है, ऑक्टामर्स जुड़े हुए हैं, जबकि लिंकर हिस्टोन क्या है कि ब्रीड लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो अब आगे क्या होता है, ये दो हिस्टोन, कौन से आपके, ये और ये दो हिस्टोन ऑक्टामर में क्या होता है 54 बॉन्ड पेयर होते हैं। वहीं आपका जो डीएनए कॉइलिंग है, डीएनए कॉइलिंग यानी कि कोड डीएनए, इसमें आपका क्या है, ये इसका जो टर्न होते हैं, जैसे कि आपका ये टर्न है, ये टर्न कितने होते हैं 175 होते हैं, कितने होते हैं 1.75 टर्न होते हैं, यानी कि 1/3 ये पार्ट होता है। फिर आपका क्या होता है, इसमें बेस पेयर कितने होते हैं 146 पेयर। ये ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है आपको, इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। साथ ही लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में होते हैं। अब आपका जो लिंकर और कोर डीएनए, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम को हम देखेंगे, न्यूक्लियोसोम में आपकी दो यूनिट होती है, एक तो कोर रीजन होता है और एक होता है लिंकर रीजन। कोर रीजन में क्या है आपका, एक तो कोर डीएनए है और साथ ही हिस्टोन ऑक्टामर है। कोर रीजन में कितने 146 बेस पेयर है, जबकि लिंकर रीजन में आपके H1 है और लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए में आपके 54 बेस पेयर होते हैं। तो अब ये बेस पेयर 146 और ये क्या है 54, दोनों मिला के कितने हो गए 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये समझ में आया न्यूक्लियोसोम कि आपका क्या है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा डीएनए है पैकेजिंग के बाद किस तरह, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, ये पता है। डायमीटर कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम अगर नैनोमीटर में देखें तो 2 नैनोमीटर। अब हिस्टोन प्रोटीन के साथ ये पैकेजिंग होता है तो इस तरह क्वाइल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। वहां पर इसका डायमीटर 2 नैनोमीटर था, बट पैकेजिंग के बाद हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से पैकेजिंग हुआ, क्या हो गया आपका 11 नैनोमीटर हो गया। 11 नैनोमीटर के बाद ये और ज्यादा कंडेंस होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन रोल प्ले नहीं कर रहा है, क्रोमेटिन जो है वो आपका ज्यादा कंडेंस फॉर्म में, तो आपका जो डायमीटर होगा वो 300 नैनोमीटर में और 2 ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 पार्ट में आपका। और बीच में जो होगा प्राइमरी क्या हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, ये किसी क्या बोलते हैं सेंट्रोमियर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से क्या होगा एक फ्रेगमेंट, यहाँ पर देखिए 2 फ्रेगमेंट दिख रहा है और यहाँ पर कॉइलिंग पैकेजिंग हो रहा है, तो आपका क्या ब्रीड लाइक स्ट्रक्चर हो गया, जैसे माला होती है वैसे। और यहाँ पर क्या हो गया, ये जो कॉइल हुआ था वो डिवाइड हो गया और बीच में क्या बना प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम्स बना। अब ये सेंट्रोसोम बना तो एक फ्रेगमेंट इसका 300 नैनोमीटर और सेकंड 300 नैनोमीटर, दोनोों के बीच की स्पेस कितनी होती है 700 नैनोमीटर। इसे क्या बोलते हैं क्रोमोसोम्स बोलते हैं। समझ आया कि क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स। आप देखेंगे न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स क्या है आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन की सबसे छोटी आपकी यूनिट होती है, जिसे हम क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन में क्या है आपका न्यूक्लिक एसिड है जो कि डीएनए है और आपका हिस्टोन प्रोटीन है। प्रोटीन कौन सा हिस्टोन प्रोटीन। फिर आपका क्रोमेटिन आया, तो क्रोमेटिन हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन है, लेस कंडेंस है, ये है लेस कंडेंस है और ये प्रेजेंट होता है I2 फेस। हमारा जब सेल डिवीजन हम देखते हैं तो वहां पर जब सेल प्रिपेयर हो रही होती है I2 फेस में आपका G1 S और G2 फेस में हमें देखने को मिलता है। प्रोफेस में क्रोमेटिन जो है वो बाद में क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपके जो सेल डिवीजन है उसमें प्रोफेस और टेलोफेस दोनों में आपको क्रोमेटिन देखने को मिलते हैं। प्रोफेस में क्रोमेटिन है क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होगा और टेलोफेस में क्रोमोसोम होगा। याद रखना है क्रोमोसोम होगा जो कि क्रोमेटिन में कन्वर्ट होगा। समझ लगा। फिर आपका क्रोमोसोम्स का हम देखेंगे तो क्रोमोसोम्स क्या है आपके न्यूक्लियोप्रोटीन है। ये मोर कंडेंस कंडीशन होती है, मोर कंडेंस कंडीशन होती है प्रेजेंट ये मेटाफेस, जहां हमें क्रोमेटिन जो है वो एनाफेस और प्रोफेस और टेलोफेस में देखने को मिल रहा है, वहीं पर हमें क्रोमोसोम्स कहाँ देखने को मिलते हैं मेटाफेस में। और मेटाफेस में और एनाफेस में, मेटाफेस में देखिए बीच में सेंट्रोमियर होगा और ये आपके आर्म होंगे और वहीं आपका एनाफेस में क्या होगा एक सेंट्रोमियर और ये कंडीशन में आपके क्या हो जाते हैं डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर कंसेप्ट समझ में आया। यहाँ पर 2-3 कंसेप्ट आपके हिस्टोन प्रोटीन के साथ ही न्यूक्लियोसोम भी क्लियर हो गया होगा। न्यूक्लियोसोम क्या है आपका प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन और आपका कोर डीएनए दोनों को मिला के हम न्यूक्लियोसोम्स बोलते हैं। अब इसमें बेस पेयर कितने होते हैं, जो आपका लिंकर
प्रोटीन होता है उसमें आपके 54 बेस पेयर होते हैं और H1 एक ही आपका क्या होता है। आप जो दूसरा होता है ऑक्टेन, उसमें आपकी क्या होती है 4 सब यूनिट होती है जो कि डबल फॉर्म में होती है, जिसे हम डाइमर बोलते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि हिस्टोन प्रोटीन किस तरह डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करता है, किस तरह कन्वर्ट होता है क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर में, और क्रोमेटिन के बाद मोर कंडेंस फॉर्म जिसे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स में आपका सेंट्रोमियर्स भी करता है। तो ये हमारा एक बेटर कंसेप्ट था हिस्टोन प्रोटीन का, जो कि जिसके साथ हमने यहाँ पर न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोसोम और आपका क्रोमेटिड और क्रोमोसोम्स, इसमें भी डिफरेंस देख लिया। ये हमारा डीएनए है। डीएनए के फीचर्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज होता है, एसिडिक नेचर होता है, जबकि आपका हिस्टोन प्रोटीन है बेसिक नेचर होता है। क्यों? क्योंकि ये रिच इन आर्जिनिन और आपका लाइसिन अमीनो एसिड से रिच होता है, इसलिए बेसिक की तरह बेसिक फंक्शन को बिलोंग करता है, बिहेवियर को बिलोंग करता है। साथ ही क्या होता है कि आपका प्रोकैरियोट में प्रेजेंट एब्सेंट है। समझ आया? किसके डीएनए में रहता है? आपके यूकैरियोट के। और आपका कंडेंस पोजीशन में ये बनता है। आपके जो क्रोमेटिन है वो कहाँ देखने को मिलता है आपको? I2 फेस में, G1S और G2 में, एनाफेज और टेलोफेज में। वहीं आपके क्रोमोसोम्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं मेटाफेज और एनाफेज कंडीशन में। समझ लगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका हिस्टोन प्रोटीन एक बढ़िया कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। साथ ही आपसे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो आप ये देख रहे हो छोटे छोटे 10-15 मिनट के, तो इनकी एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि ये नोट्स क्या है आपको कम टाइम में रिवीजन करने में ज़्यादा हेल्प करेगी। साथ ही वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंडों के साथ सब्सक्राइब भी करें।